कुदरत का न्याय बड़ी ही सुंदर कहानी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कभी कभी इंसान सोचता है कि जो वो चाहे वो कर सकता है, किसी को दर्द दे, किसी को रुला दे और फिर सब भूल जाए या भूल जाता है। लेकिन कुदरत कभी नहीं भूलती। कुदरत का न्याय भले ही देरी से आता है मगर आता जरूर है। आज हम ऐसी ही एक कहानी सुनाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान के एक छोटे से गांव देवलिया में रघुनाथ सिंह नाम का आदमी रहता था। नाम से सिंह लेकिन काम से शिकारी। गांव में उसकी दहशत थी क्योंकि वो अपनी ताकत और पैसे के दम पर किसी को भी झुका देता था। उसका एक ही शौक था, शिकार। जानवरों का नहीं, इंसानों का। जिसे पसंद ना आए उसे मिटा देना। एक दिन गांव के बाहर खेतों के पास उसने एक गरीब किसान गोपाल से उसकी जमीन हड़पने की कोशिश की। गोपाल बोला, साहब ये जमीन मेरे बच्चों का सहारा है, इसे मत छीनो। लेकिन रघुनाथ सिंह हंस पड़ा। कुदरत ने सबको बराबर बनाया है, लेकिन मैं कुदरत से भी ऊपर हूँ। और उसी रात उसने गोपाल को खेत में जिंदा जला दिया। लोगों ने सुना किसी की चीख आई थी, मगर सुबह तक सब शांत था। पुलिस आई लेकिन पैसों के दम पर सब मामला दब गया। उस रात से रघुनाथ सिंह के घर पर अजीब चीजें होने लगी। उसके बाग में लगे नीम के पेड़ से किसी बच्चे के रोने की आवाज आती। कभी घर पर अचानक से दिया बुझ जाता और कभी दीवार पर चलने के निशान उभर आते। शुरुआत में उसने इसे अंधविश्वास माना, लेकिन एक रात जब वो अपनी हवेली के आंगन में अकेला बैठा था तो सामने आग जैसे लोह की एक परछाई उभरी और उसी परछाई से आवाज आई, कुदरत देख रही है, इंसान के कर्म लौटाते हैं। रघुनाथ के चेहरे पर सिहरन दौड़ गई। वो भागकर अपने कमरे में गया, दरवाजा बंद किया, लेकिन वहां पर भी वही आवाज गूंज उठी। कुदरत का न्याय शुरू हो चुका था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठकर जब शीशे में देखा तो उसकी आंखों के नीचे जलने का निशान था, जैसे किसी ने आग से छुआ हो। अब रघुनाथ को समझ आने लगा था कि जिसे वो मजाक समझ रहा है वो दरअसल कुदरत का पहला संकेत था। लेकिन ये तो शुरुआत थी, क्योंकि अब कुदरत अपना पूरा न्याय दिखाने वाली थी। सुबह का समय था। रघुनाथ सिंह नींद से उठा, लेकिन उसकी आंखों के नीचे लालिमा थी, जैसे रात भर उसने कोई भयानक सपना देखा हो। उसने आईने में देखा, चेहरे पर वही जलने का निशान अब और गहरा हो चुका था। उसी वक्त उसकी पत्नी लाजवंती चीख पड़ी, मालिक बचाइए, बगीचे में सब पक्षी मरे पड़े हैं। रघुनाथ बाहर भागा। पूरा बाग जो कभी हरियाली से भरा रहता था अब सूखा पड़ा था। पानी के कुंड में खून जैसा लाल रंग फैला हुआ था। उसके नौकर नौकरी छोड़कर भागने लगे। सब डर गए। गांव में अफवाह फैल गई, रघुनाथ पर कुदरत का श्राप लग गया है। अगले ही दिन उसने अपने बेटे को स्कूल भेजा, पर रास्ते में ट्रक से टक्कर लगने के कारण उसकी मौत हो गई। रघुनाथ पागल हो गया। क्यों, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? वो चिल्लाता, आसमान की तरफ देखता, पर जवाब में सिर्फ बिजली चमकती और गरजती। कर्म लौटते हैं सिंह, कर्म लौटते हैं। एक रात वो अपने कमरे में बैठकर शराब पी रहा था। अचानक उसने देखा खिड़की के बाहर एक परछाई खड़ी है। वो परछाई धीरे धीरे कमरे में आई और जब उसने पास जाकर देखा वो गोपाल था, वही किसान जिसने उससे जलाया था। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखें आग की तरह लाल। वो बोला, तूने मुझे जला दिया था सिंह, पर अब आगे तुझे देख कैसे लगती है? रघुनाथ सिंह की बोतल जमीन पर गिरी और अचानक उसमें आग भड़क उठी। वो भागा, मगर कमरे का दरवाजा बंद हो गया। चारों तरफ धुआं, चीख और वही आवाज। कुदरत का न्याय शुरू हो चुका है। गांव के लोग अब उस हवेली के पास तक नहीं जाते थे। कहते हैं रात में वहां से किसी के रोने और हंसने की आवाज आती है और कई बार हवेली की छत पर कोई जला हुआ आदमी दिखाई देता है, जिसे देखकर लोग कांप जाते हैं। रघुनाथ सिंह अब एक डर और अपराध बोध के बीच जी रहा था। उसे समझ आ गया था कुदरत का न्याय सिर्फ सजा नहीं देता, बल्कि वो इंसान को हर उस चीज का एहसास कराता है। पर ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब कुदरत
सिर्फ उसे डराकर नहीं बल्कि पूरी तरह मिटाने वाली थी। 3 दिन से रघुनाथ सो नहीं पाया था और न ही खा पाया था। आंखों के नीचे काले धब्बे, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, जैसे 10 साल एक रात में गुजर गए हो। रात को वो बार बार एक ही सपना देखता, जलती हुई जमीन और उस पर गोपाल खड़ा हुआ है। गोपाल कहता, सिंह अब तेरी बारी, कुदरत का न्याय पूरा होना चाहिए। रघुनाथ सिंह चिल्लाता, पसीने से भीग जाता, लेकिन हर बार वही आवाज, भाग मत, अब तेरे कर्म तुझे खोज चुके हैं। उस रात गांव में एक भयानक तूफान आया, आसमान फट रहा था, हवेली के दरवाजे अचानक तेजी से दमक रहे थे। रघुनाथ ने पूजा का दिया जलाया, पर वो अपने आप बुझ गया। अचानक दीवार से धुआं निकल गया, कमरे के बीचों बीच आग की लपटें उठी और उसमें से वही परछाई निकली। गोपाल बोला, तूने मुझसे बदला नहीं लिया सिंह, मैंने तो बस कुदरत को आवाज दी थी, अब कुदरत तेरा हिसाब लेगी। रघुनाथ सिंह भागा, हवेली की छत पर चढ़ गया, बिजली चमकी और उसी वक्त उस पर बिजली गिर पड़ी। पूरा महल आग की लपटों में गिर गया। सुबह गांव वाले जब पहुंचे तो हवेली राख बन चुकी थी, मगर अजीब बात ये थी, आग के बीचों बीच एक छोटा सा नीम का पौधा उगा हुआ था, जिसके पीछे रघुनाथ की टूटी हुई हड्डियां पड़ी थी। लोगों ने कहा, कुदरत ने संतुलन बना दिया, जिसने जलाया था अब वही राख बन गया। गांव में उस जगह को अब भी न्याय वाली हवेली कहा जाता है। वहां आज भी कोई शिकार नहीं करता, क्योंकि सबको पता है कुदरत देर लगाती है लेकिन अंधेरा नहीं करती। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट ऐसा लगा हो जिसमें हमने आपत्तिजनक बातें की है तो हमें क्षमा करें, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे।